हेलो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्ट प्रश्न। आपके किस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और आपके सबसे महत्वपूर्ण मैंने खुद नोट बना के आपके लिए तैयार किए हैं। रोज़ शाम 6 बजे हमारी क्लास लगती है, तो हमारी क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। आपका देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए या मित्र राष्ट्रों के नाम। तो आप जानते हैं मित्र राष्ट्र वे कहलाते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गए थे। तो इसमें हो जाएगा आपका अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, ये आपके मित्र राष्ट्र। अब दूसरा प्रश्न है ध्रुवीय राष्ट्रों के नाम। तो इसमें ध्रुवीय राष्ट्र कौन है? जर्मनी, जापान, इटली, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हार गए थे, उनका नाम है ध्रुवीय राष्ट्र। आपसे पूछा जाएगा तीसरा, देखिए प्रश्न है हमारा, अमेरिका के सैनिक संगठन। तो अमेरिका के जो सैनिक संगठन है उनके नाम आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा नाटो। नाटो की स्थापना भई थी 1949 में। दूसरा है सीटो। सीटो की स्थापना भई थी 1954 में। और आपका तीसरा है सेंटो। तो ये आपके अमेरिका के सैनिक संगठन हो गए। अब देखिए आपका चौथा प्रश्न है, रूस के सैनिक संगठन। रूस का सैनिक संगठन कौन सा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा वार्सा पैक्ट। ये आपका इसका आंसर है। आपका देखिए पांचवा प्रश्न पूछा गया है, विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं किस देश में होता है या उगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूक्रेन। अभी देख सकते हैं। अब देखते हैं आपका छठवां ऑब्जेक्ट है, 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू होते ही कुल कितने राज्यों का निर्माण हुआ? तो आपको ये बताना है कितने राज्यों का निर्माण हुआ था। तो इसमें हो जाएगा 14 राज्यों का। देखिए आपका सातवां है, भारत के विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसका देखिए आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर काफ़ी बड़ा है। देखिए ये रहा इसका आंसर, विभाजन की योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ये आपकी इसका आंसर हो जाएगा। आठवां आपका ऑब्जेक्ट है, शरणार्थियों की प्रमुख समस्या कौन सी थी? तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उसका आंसर है आपका, इसमें है पुनर्वास की समस्या। इसका आंसर हो जाएगा। आपका 9वां है, देखिए यहाँ पर, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया। अब देखते हैं आपका 10वां, देखिए पूछा गया है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उदारीकरण। अब आपका देखिए यहाँ पर 11वां है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया। तो कहाँ से किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी बॉम्बे प्लान से, किसानों संगठन की मांगों से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, और सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों के से। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका देखिए अब 12वां है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग हो या नीति आयोग, दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये आपके 12 ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पर आपका अगला ऑब्जेक्ट होगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अब आपका देखिए 15वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999 से। मैंने यहाँ पर इस प्रकार आंसर लिख कर रखे, यहाँ पर आपके विकल्प नहीं हैं, तो आपको यही देखना है। आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, विकल्प कोई भी हो, आपको आंसर पता हो तो आपका सही जवाब होगा। अब देखते हैं आपका अगला है 16वां प्रश्न, पंचशील के सिद्धांत किन देशों ने अपनाए? तो भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत अपनाए गए थे। अब देखिए आपका यहाँ पर है 17वां, 1971 का युद्ध किन देशों के मध्य 14 दिनों तक चला? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पाक, यानी भारत और पाकिस्तान। अब देखिए आपका 18वां प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत के राजा 1947 में कौन थे?
1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो जूनागढ़ रियासत के राजा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महावत खान। अब देखिए आपका 19वां है, मणिपुर रियासत के राजा 1947 में कौन थे? तो आपको बताना है जो मणिपुर के राजा 1947 यानी बंटवारा के समय कौन थे? तो इसमें हो जाएगा राधा बुद्धचंद। ये आपका आंसर हो जाएगा राधा बुद्धचंद। आपका देखिए 20वां है, यज्ञों की परंपरा कहाँ से प्राप्त हुई? जो यज्ञ आपके होते हैं, हवन होते हैं, उनकी परंपरा कहाँ से प्राप्त हुई? इसका आंसर हो जाएगा आपका वेदों से। मैंने बिल्कुल एक वाक्य की तरह लिख कर रखे हैं आपका पहले क्वेश्चन पर सामने आंसर। आपको विकल्प में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, आपको आंसर देखकर ही सही जवाब देना है। अब देखते हैं अगला आपका 21वां प्रश्न है, भारत का वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने सिविल सेवा पास की? यानी सिविल सेवा का मतलब यूपीएससी किसने पास की? इसका हो जाएगा आंसर सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये आपका कई बार पूछा गया है, वह व्यक्ति कौन है जिसने सिविल सेवा पहली बार पास की? तो इसका हो जाएगा आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी से संबंधित है, भारत में सिविल सेवा किसकी या किसी देन है? तो इसका हो जाए इंग्लैंड की देन। जो भारत की सिविल सेवा है वह इंग्लैंड की देन है। आपका देखिए 23वां है, पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली। ये आपका हिंदी में, उर्दू में हो जाएगा कौमी असेंबली। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 24वां प्रश्न है, मालवा के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? जो आपका मालवा का पठार है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र उसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इस प्रकार देखिए आपका 25वां प्रश्न है, महाकौशल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो महाकौशल के अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं, जैसे जबलपुर, बालाघाट, मंडला आदि। आपका देखिए अब है 26वां प्रश्न, संथाली, मैथिली, बीड़ो तथा डोगरी भाषाओं का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? जो आपकी संथाली मैथिली भाषा है ना, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 92वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2003 में। इस प्रकार मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाता जाऊंगा तो आपको पूरा ध्यान रहेगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, इस्तेमरारी प्रथा कब लागू हुई? इस्तेमरारी या स्थायी बंदोबस्त, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 1793 में लागू हुई थी। आपको बिल्कुल कमेंट में बताना है, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका देखिए 28वां प्रश्न है, कलेक्टर के पद को किसने सृजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में वॉरेन हेस्टिंग। जो आपके लॉर्ड गवर्नर जनरल थे, मतलब भारत के उस समय अंग्रेज था जो 1972 में, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। तो उसने कलेक्टर के पद को सृजित किया था या सजाया था या उसकी स्थापना की थी, जो भी आप कह सकते हैं। अब देखिए आपका अगला है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इनको मतलब बनाया गया था तो 11 अगस्त 2022 में इन्हें चुना गया था। अब देखिए आपका है 30वां प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो इसका हो जाए 26 अक्टूबर 1962। भारत चीन युद्ध 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था। आपका देखिए आखिरी प्रश्न है 31वां, एक आदमी को कितनी कैलोरी आहार की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2050। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल पूरे प्रश्न बना कर रखे हैं, कम से कम 200-250 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख चलिए 126, 158, 193, 200। देखिए यहाँ पर 230 हो गए आपके। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और देखिए मैंने सही जोड़ियाँ अलग से लिख रखी हैं इस प्रकार, ताकि आपको बीच बीच में नहीं पढ़ानी पड़े। मैं आपको सही जोड़ियाँ भी बता दूंगा। देखिए ये रहा आपका पूरी सही जोड़ियाँ। तो इस प्रकार मैंने आपके बिल्कुल 300 ऑब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं, 230 आपके लिए विकल्प और 60 सही जोड़ियाँ।
तो इस प्रकार 290 300 के समथिंग हमारे पूरे प्रश्न हैं। तो आपको इतने प्रश्न सीख लेने, इसमें से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको रोज़ आपकी 30 प्रश्न की क्लास रोज़ लगेगी अपनी शाम 6 बजे। और आपको और विषय की जो क्लास चाहिए वो आप कमेंट में बताइए। हम शाम 7 बजे या कभी सुबह में, जब आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट में बता देना कि हमें इतने बजे क्लास चाहिए, हम उतने बजे आपको क्लास देंगे। इस प्रकार आप वीडियो को समाप्त करते हैं।